हेलो दोस्तों, हमें सांस लेने की आवश्यकता क्यों होती है? क्या अगर हम सांस न लें तो हम जीवित रह पाएंगे? अगर नहीं रह पाएंगे तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, इस वीडियो में बात करेंगे। स्वागत दोस्तों आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 में। मैं आपका मेंटोर इंजीनियर मिथुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम रेस्पिरेशन, श्वसन के बारे में, जो सांस लेने से संबंधित है। एक एक करके देखते हैं सारी चीजें। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मानव श्वसन, ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि जो सांस लेते हैं हम, जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये जैविक प्रक्रिया है, एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर लाइफ। सर ये कैसे होता है, एक एक करके देखते हैं। चलिए, हम बात करते हैं किसका? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन हिंदी में बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। श्वसन क्या है सर? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पिरेशन is the process by which breakdown of glucose by the help of oxygen and release energy। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? श्वसन एक प्रक्रिया है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से टूटकर ऊर्जा मुक्त करता है। समझ गए? रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग एनर्जी। तो श्वसन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़कर ऑक्सीजन की हेल्प से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। सर होता कैसे है, हुआ कैसे? हम खाना खाएंगे, हम क्या खाएं? फूड लिए। फूड का क्या होगा? डाइजेशन होगा। अब ये डाइजेशन से हमें क्या मिलेंगे? ग्लूकोज मिलेंगे। क्या मिलेगी? ग्लूकोज मिलेगी। ग्लूकोज ऑक्सीजन की सहायता से टूटेगा, और टूटने के बाद क्या देगा? बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देगा। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा? तो सर जी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये है। हम खाना खा लिए, खाना का पाचन होगा, पाचन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज हम ऑक्सीजन सांस लिया, ऑक्सीजन आया और ये एनर्जी रिलीज किया। कैसे? हम खाना ले लिए, खाना खा लिए तो खाना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सर ग्लूकोज में, C6H12O6 प्लस हम सांस लिए। अब जैसे सांस लिए क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन आया, और ऑक्सीजन क्या होगा? टूटेगा, और टूटेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनाएगा, और प्लस बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा? एनर्जी। और वो भी एनर्जी किस रूप में? तो एटीपी के फॉर्म में बनाएगा। एटीपी क्या होता है आगे बात करेंगे हम, इसको नोट कर लो। यही एक्चुअली में क्या है? रेस्पिरेशन इसी को बोलते हैं। रेस्पिरेशन इसी को बोलते हैं।
चलिए देखते हैं। तो ये जीवन के लिए आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। ऑक्सीजन एवं ऊर्जा का संबंध है। हम सांस लेंगे तो उससे क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज होगी। ये 11th 12th में पढ़ते हैं, वो तो हम देख लेंगे बाद में। चलिए जी, श्वसन की परिभाषा। सांस लेना, ब्रीदिंग, केवल हवा का आदान प्रदान है। हम सांस ले रहे हैं, सांस लिए कुछ सेकंड में छोड़ दिए, तो ये सांस अंदर आया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बाहर चला गया। ये सिर्फ क्या है, हवा का या गैसों का एक्सचेंज है। लेकिन जो रेस्पिरेशन, ये कोशिकीय प्रक्रिया है। जो रेस्पिरेशन ना, वो कोशिका के अंदर होता है। देखो ये सेल है, कोशिका के अंदर एक छोटा सा सेल है, इसी सेल में सारा प्रोसेस होता है। कौन सा, रेस्पिरेशन। एक एक करके देखेंगे। इससे एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का उत्पादन होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। क्योंकि किसमें हो रही है, कोशिका के भीतर ग्लूकोज का टूटना हो रहा है। देखिए, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद इन सेल, कोशिका के अंदर ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाता है। कैसे कैसे होगा सर, हम सांस लिए तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जाएगा, सांस लिए तो सबसे पहले नाक में जाएगा। कहाँ जाएगा, सबसे पहले नाक में जाएगा। नाक से होते हुए कहाँ चलाएगा, तो ये सर चलाएगा हमारा ग्रसनी व फेरिनिक्स और लेरिनिक्स में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फेरिनिक्स, उसके बाद लेरिनिक्स। ठीक है, पी टी, फेरिनिक्स और एल होगा। इसके बाद ट्रेंकिया, उसके बाद कहाँ गया, ये जो टी ऐसे बना हुआ ना, इसको बोलते हैं ट्रेंकिया, या इसको बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, ब्रोंकाई और लंग्स में। अब छोटे छोटे ब्रोंकाई में चला जाएगा। ये ब्रोंकाई दिख रहा है, जो ऐसे टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ब्रोंकाई। और फिर ब्रोंकाई में भी क्या बना रहता है, ब्रोंकियोल्स बने रहते हैं। और इसी ब्रोंकियोल्स में पाए जाते हैं क्या, एल्वियोलाई। क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलाई। तो हम सांस लेंगे तो सबसे पहले नाक में जाएगा, नाक से ग्रसनी और लैरिंक्स और फेरिंक्स में चला जाएगा, उसके बाद ट्रेंकिया में चला जाएगा, फिर ब्रोंकी और लंग्स में चला जाएगा। इसके बाद क्या क्या होंगी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए सर। अब देखिए ब्रोंकियोल्स, ये छोटे छोटे टूट के दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ट्रेंकिया, ये ब्रोंकाई। अब ये जब जाएंगे तो ये छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। ये क्या है, छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स हैं। क्या है, छोटे छोटे ब्रोंकियोल्स हैं। ठीक है, जो एक माइक्रोस्कोपिक ब्रांचिंग ऑफ द ट्रेंकिया होती है, शाखाओं का जब छोटा छोटा सूक्ष्म विभाजन होता है, जिसको जो एल्वियोलाई में करना। देखिए ये क्या है, ब्रोंकाई, और ये क्या बन गया, एल्वियोलाई। मान लीजिए कि ये है, ये बन के आ गया क्या, ब्रोंकियोल्स। अब इस ब्रोंकियोल्स में ऐसे बड़े बड़े गोले बने रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। ये वायु कोष्ठक या कूपिका भी बोलते हैं कभी कभी। क्या बोलते हैं, कूपिका। कूपिका भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कूपिका भी बोलते हैं। अब एक एक करके इसका हम देखते हैं कि क्या, कूपिका जो है ना, ये गुब्बारे जैसे संरचना है। कैसी है संरचना, गुब्बारे गुब्बारे कैसे फुलाते तो हल्का सा फूल जाता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, ये कूपिका है, इसी में सारा ऑक्सीजन स्टोर होता है जाकर। चलिए जी, अब उसका देखिए प्रक्रिया, देखिए नाक है, नाक से फिर कहाँ जाएगा, ट्रेंकिया में, फिर ब्रोंकी में, फिर ब्रोंकियोल्स में, उसके बाद एल्वियोलाई में। ये पूरा क्या है, ऑक्सीजन का मार्ग, कहाँ कहाँ से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है। तो ये नाक है, नाक के बाद ट्रेंकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, उसके बाद ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये क्या कहलाएंगे, तो एल्वियोलाई कहलाएंगे। ठीक है, पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। तो हम कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे लंग्स। थोड़ा स्ट्रक्चर हम खुद बनाते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा नाक है, नाक से सारी चीजें ऐसे आ रही हैं, नाक से सारी चीजें ऐसे आ रही हैं। अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोंकाई से ये क्या जुड़ा हुआ है, हमारा
लंग्स। क्या जुड़ा हुआ है? हमारा लंग्स जुड़ा हुआ है। और ये जब अंदर जाएगा ना, तो ये अगर अंदर ऐसे गया तो ये कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है, समझ गए? और यहाँ पे बनाएगा क्या? छोटा छोटा एल्वियोलाई बनाता है। क्या बनाता है? छोटा छोटा एल्वियोलाई बनाता है, समझ गए? अब इस एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जाके भर जाती है। हम जब सांस ली ना, तो सारा ऑक्सीजन यहाँ से अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, और यहाँ से आएगा तो कहाँ भर जाएगा? इसमें भर जाएगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए, क्या बन गया? एल्वियोलाई बन गया। अब यहाँ से इसमें क्या गया? ऑक्सीजन। क्या गया? अब इसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भर गया है। क्या भर गया है? बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भर गया। ऑक्सीजन भरा गया। अब ये भरा जब ऑक्सीजन ना, तो इससे जुड़ा रहता है ब्लड वेजल। क्या जुड़ा रहता है? ब्लड वेजल जुड़ा रहता है। और इस ब्लड वेजल्स के बाद जुड़ी रहती है हमारी बॉडी की सबसे खास बात, सेल। कोशिका जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? कोशिका जुड़ी रहती है, सेल जुड़ी रहती है। और ये क्या है? ब्लड वेजल। ब्लड वेजल, समझ गए? अब ये सारा ऑक्सीजन यहाँ है। यहाँ पे कैसा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन है। कैसा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और ये हमारे बॉडी, हमारे कोशिका का न्यूक्लियस है, और ये कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए? अब एक एक खेल देखते हैं कैसे कैसे क्या होती हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई, और जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्या होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है। अब हाई से लो जाने की जो प्रोसेस है ना, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन होना। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, या विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई भी एनर्जी फ्लो करती है, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, या तो विसरण बोलते हैं। अब सारा ऑक्सीजन कौन ले लेगा? ये इसमें ब्लड घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? इसमें ब्लड है, क्योंकि ये ब्लड वेजल है। तो ब्लड वेजल में क्या पाई जाएगी? सर, ब्लड वेजल में ब्लड पाई जाएगी। अब ब्लड में क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या पाई जाती है? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जो सारे ऑक्सीजन को उठाकर कहाँ लेके चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास लेके चला जाएगा। ठीक है, लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा दे रहे हैं सारा ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा रहा है। अब कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया के पास आ गया। अब तुम एक चीज देखना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ दीवारें बनी होती हैं। इस दीवार को बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसमें एक साइकिल चलती है, जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें जो क्रेब्स साइकिल चलता है ना, यही एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। किस रूप में? एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है। अभी ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बनेगा? पिछले वीडियो में देखे थे तुम लोग कि ये ग्लूकोज स्टोर था माइटोकॉन्ड्रिया में, हम ऑक्सीजन ले लिए, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में रिलीज करेगा एनर्जी। और कितनी एटीपी? या तो 36 हो सकता है, या तो 38 एटीपी होगा। समझ गए? यही पूरा प्रोसेस है किसका? रेस्पिरेशन का। चलिए अभी क्या करके देखते हैं। एक होता है इनहेलेशन, सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेलेशन, और सांस छोड़ते तो एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है और लंग्स फैलता है, जिससे हमारा डायफ्राम भी फैलता है। इससे फेफड़े दबाव बढ़ता है, इससे कम ज्यादा दबाव होता रहता है बॉडी में। देखिए, यही प्रोसेस दिखा रहे थे हम। ये हमारा क्या है? एल्वियोलाई। ये क्या है? एल्वियोलाई है।
कूपिका है। ये क्या है? कूपिका है, जिसमें सारा ऑक्सीजन, ये सब क्या दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब ये ब्लड क्या कर लेगा? उसको उठाकर लेके चला जाएगा। उठा के क्या कर लेगा? लेके चला जाएगा लंग्स, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास जैसे लेके चला गया है तो कौन सा प्रोसेस होगा भाई साहब? यही प्रोसेस होगा जो हम आपको तब से बता रहे हैं, ठीक है। तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई वायुकोश या कूपिका लाखों सूक्ष्म थैलियों जो सतह क्षेत्र बढ़ाती हैं, ये बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा मात्रा होती है और वहां तक ऑक्सीजन पहुंचती हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? डिलीवर करता है भाई कोशिकाओं से रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है। अब इसमें ऑक्सीजन जब आएगा तो ब्लड वेसल इसको क्या कर लेगा? कैरी आउट कर लेगा, लग चलेगा कहाँ पे? लंग्स में। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया जाएगा, फिर बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो हम सांस में एक्सहेल कर देते हैं, वहां तक हमारा काम खत्म। ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, उसी गैसियस एक्सचेंज को बोलते हैं ब्रीदिंग करना। लेकिन हम पढ़ रहे क्या रहे हैं? रेस्पिरेशन। रिटर्न टू एल्वियोलाई फ्रॉम द ब्लड। अब ये जैसे इसमें आया तो ऑक्सीजन चला गया अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड में वापस घुल गया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस घुल जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसमें घुल जाएगा, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा, अब ये ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन क्या कर लिया? अपने पास रख लिया है और जो कार्बन था उसमें ऐड कर दिया। अब यहां से क्या निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया? एल्वियोलाई में। अब ये कहाँ चला जाएगा? यहां से यहां आएगा, फिर यहां से हमारे लंग्स में आएगा और लंग्स से कहां से निकल जाएगा? बाहर, नाक द्वारा बाहर चले। इसको बोलते हैं इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना, सांस छोड़ना, यानी कि ब्रीदिंग। लेकिन हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन देखेंगे अभी, ठीक है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए कोशिकीय श्वसन देखते हैं। तो देखिए ये था माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बीच में इस दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसकी दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। इसकी दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और इसी दीवार में एक साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करता है? रिलीज करता है। अब बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी बनती है, ऊर्जा रिलीज होता है। समझ गए? चलिए अभी क्या करके देखते हैं क्या क्या पढ़े हम। द इंजन, कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, माइटोकॉन्ड्रिया, इससे क्या निर्माण होती है? तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फ्यूल का ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है? फ्यूल का। ऑक्सीजन फ्यूल का काम करता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज यूजिंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जैसे मिलेगा ग्लूकोज में तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूटने के बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखना। चलिए जी, अब हम देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, ये सिर्फ सांस लेने को श्वसन थोड़े बोलते हैं भाई। बहुत सारी चीजें जिसमें श्वसन की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, किसी में जरूरत नहीं है, हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि श्वसन कितने टाइप्स के होते हैं। श्वसन कितने टाइप्स के होते हैं? रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये दो तरह से होती हैं। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अवायवीय। ठीक है सर, इसका मतलब इसमें हमें ऑक्सीजन की सहायता होती है, इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है। इसमें ऑक्सीजन की नीड होती है नहीं, ये बिना ऑक्सीजन के ही हो जाता है, बिना ऑक्सीजन के हो जाता है। तो रेस्पिरेशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है एरोबिक मतलब वायवीय, दूसरा होता है एनएरोबिक अवायवीय। वायवीय में होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता और एनएरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है, यही हम इसमें देखने वाले हैं इस पीपीटी में। सर तो वह भी इसमें किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और अवायवीय में ऑक्सीजन की सहायता आवश्यकता नहीं होती है। एनर्जी यील्ड, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी का निकलती है, बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकलती है। इसमें कितनी निकलती है, इसमें 38 एटीपी निकलती है, 38 एटीपी, और इसमें बहुत ही कम, मतलब 2 एटीपी निकलती है। सर इसके प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ये वाली एनर्जी। और इसमें क्या बनती है, तो एल्कोहल, लैक्टिक एसिड। अभी इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। इसका लोकेशन क्या है, तो हम बताया था ना कि हम जो सांस लेते हैं तो वो होता है क्या, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। तो ये क्या होगा, हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पे, तो कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी कोशिका के अंदर होता है लेकिन साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में। एक चीज और समझना, हम जब दौड़ते हैं ना, जब ऐसे रनिंग करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में सांस लेते हैं। क्यों भाई इतना सांस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए भाई। जितना ऑक्सीजन भेजोगे उतना ही रिएक्शन होगा और उतना ही ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी बनेगी, तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं लिए, झटका से कोई हम हाथ से उठा दिए काम, तो इसमें ऑक्सीजन था नहीं और ग्लूकोज को तोड़ना पड़ा। ग्लूकोज जब टूटेगा तो उसमें क्या जम जाएगी, लैक्टिक एसिड जम जाएगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है। और ऑक्सीजन नहीं मिला है तो एनर्जी पूर्ण से टूटेगा नहीं, और क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। और हमारे बॉडी में पेन होगा, हाँ, बहुत ज्यादा क्या होगा, पेन। डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर को गर्म पानी से नहा लो, तो बहुत ज्यादा काम करते हो ना, तो गर्म पानी से हम लोग नहा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेन, दर्द वगैरह सब खत्म हो जाता है। समझ गए, आप करेंगे क्या, चलिए कर लीजिए।